लास्ट क्लास में हम लोगों ने सदिशों को जोड़ना सीख लिया था, ग्राफिक विधि से भी और गणितीय विधि से भी। सदिशों के सृजन का त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के सृजन का बहुभुज नियम भी देख लिया था। आज अपन सीखेंगे सदिशों का वैकलन। वैकलन बोले तो सदिशों को घटाना, कि सदिशों को कैसे घटाया जाता है। तो बात करते हैं आज सदिशों का वैकलन, बोले तो घटाना, बोले तो घटाना। तो मान लीजिए साहब मेरे पास ये दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये दो सदिश मेरे को दिए हुए हैं, देने का मतलब इन दोनों का परिमाण भी पता और दिशा भी मेरे को पता है कि इन दोनों की दिशा क्या है। अब मेरे से बोला गया कि भैया ऐसा कीजिए, आप ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाइए और इसमें से ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने पर जो प्राप्त होने वाला सदिश है उसका परिमाण और दिशा बताइए। तो ए वेक्टर में से अगर मेरे को बी वेक्टर घटाना है तो आप इजाजत दें तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या भैया? कोई तकलीफ है क्या भैया? नहीं है। तो इसका मतलब ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने का वही अर्थ है जो कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ने का है। और ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ने का तो जोड़ना तो मेरे को आता है, जोड़ना तो हम सीख कर आए। तो इसका मतलब घटाने का मतलब एक तरह से क्या है? जोड़ना। लेकिन बस एक तकलीफ है, जोड़ना किसको है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को, जबकि मेरे को तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, माइनस बी वेक्टर नहीं दे रखा। तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने का मतलब है ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ने का है। तो अगर मेरे पास माइनस बी वेक्टर आ जाए तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। इन दोनों को जोड़ने का मतलब ए वेक्टर में से क्या घट जाएगा? बी वेक्टर। तो सबसे पहला मेरा टारगेट हुआ पहले क्या प्राप्त करना? माइनस बी वेक्टर। तो भैया माइनस बी वेक्टर क्या है? माइनस बी वेक्टर एक तरह से मैं बोल सकता हूं बी वेक्टर का क्या है? विपरीत सदिश। बी वेक्टर का विपरीत सदिश होने का मतलब माइनस बी वेक्टर का परिमाण वही है जो कि बी वेक्टर का है, लेकिन बस इस माइनस बी वेक्टर की दिशा इस बी वेक्टर के विपरीत है। तो अगर ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है, अर्थात ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ने का है, तो मेरे को सबसे पहले माइनस बी वेक्टर प्राप्त करना पड़ेगा। तो माइनस बी वेक्टर प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? बी वेक्टर के परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत एक सदिश खींच दूं, तो यह सदिश कहलाएगा माइनस बी वेक्टर। तो मेरे पास ए वेक्टर भी और मेरे पास बी वेक्टर भी है, इनको जोड़ दो। तो जोड़ने की ग्राफिक विधि मेरे को आती है, क्या है? पहला सदिश खींचिए, खींच रखा है, इसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश जोड़ना किसको है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को, ए और बी को नहीं जोड़ना, ए और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। तो माइनस बी वेक्टर ये, तो पहला सदिश खींचिए, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचिए। तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से, पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश, यह सदिश जो भी आप इसको नाम दें, ये क्या बताएगा? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाले सदिश को बताएगा। अर्थात क्या बताएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अर्थात सदिशों को घटाना बोले तो जोड़ना, और जोड़ने का काम तो अपन को आता है। अर्थात घटाने में कोई चीज नया नहीं है, घटाने का मतलब जोड़ना है। जनरली ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए जाते हैं तो अपन से बोला जाता है ए और बी को जोड़िए, तो खटाखट अपन को जोड़ देते हैं। लेकिन जब बोला जाता है ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाइए, तो पहले आपको माइनस बी वेक्टर प्राप्त करना पड़ेगा, फिर ए वेक्टर और बी माइनस बी वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का योग ही ए वेक्टर क्या? माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। सदिशों को घटाने की एक और विधि है जिसको अपन द्वितीय विधि, एक और दूसरी ग्राफिक विधि है। तो दूसरी द्वितीय ग्राफिक विधि देखते हैं कि सदिशों को एक और किस तरह से ग्राफिक विधि द्वारा घटा जा सकता है। तो जिन दो सदिशों को घटाना है उन दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए दोनों सदिश खींच दीजिए।
ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है या बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना है, तो दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए दोनों सदिश खींच दीजिए। अब अगर आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है, किसको घटाना है? बी वेक्टर को, तो क्या करेंगे? बी वेक्टर के अंतिम बिंदु से ए वेक्टर के अंतिम बिंदु की तरफ किसको घटाना है? बी वेक्टर को घटाना है। तो बी के अंतिम से किस में से घटाना है? ए में से घटाना है। ए के अंतिम बिंदु की तरफ एक सदिश खींचेंगे। इस सदिश को आप कोई भी नाम दीजिए, मान लीजिए मैंने सदिश बोला पी वेक्टर, तो यह पी वेक्टर क्या प्रदर्शित करने वाला है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे आएगा? कैसे आएगा? अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो पता लगा पहला सदिश किस लगा, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा किस लगा है, तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला यह सदिश इन दोनों के योग को बताएगा, अर्थात ए वेक्टर क्या बताएगा? बी वेक्टर प्लस पी वेक्टर। तो पी वेक्टर किसके बराबर हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हो गया कि नहीं? हो गया ना? इसी तरह से अगर आपको बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना है, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना है, अर्थात क्या प्राप्त करना है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा? ए को घटाना है, तो ए के अंतिम से किस में से घटाना है? बी में से। बी के अंतिम की तरफ एक सदिश खींचूंगा, ए के अंतिम से जिसको घटाना है उसके अंतिम से जिसमें से घटाना है उसके अंतिम की तरफ एक सदिश खींच दूंगा। यह सदिश ही क्या प्रदर्शित करेगा? क्या प्रदर्शित करेगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को। कैसे? अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो पहला सदिश खींचा, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा खींचा, तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला यह सदिश इन दोनों के योग को बताएगा, अर्थात बी वेक्टर किसके बराबर आएगा? ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर के। तो एस वेक्टर किसके बराबर हो गया भैया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर हो गया ना? तो ये सदिशों को घटाना है। सदिशों को घटाना बोले तो एक तरह से सदिशों को जोड़ना है। जोड़ने की दो विधियां पढ़ी थी, ग्राफी विधि और गणितीय विधि। यहाँ घटाने की दो विधियां हो गई, दो ग्राफी विधि होगी, एक तो जोड़ने के तरीके से और एक दूसरा एक तो जोड़ने के हिसाब से और एक दूसरा डायरेक्ट घटाने के हिसाब से। लेकिन अब अपन क्या करते हैं? दो सदिशों के अंतर से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण और दिशा सूत्रों की सहायता से निकालते हैं, अर्थात सदिशों का व्यकलन देखते हैं गणितीय विधि द्वारा। सूत्र की सहायता से किस तरह से अपन दो सदिशों के अंतर से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकालेंगे और किस तरह से उसकी दिशा को अपन निकालेंगे। तो अब अपन बात करेंगे सदिशों का व्यकलन कौन सी विधि द्वारा? गणितीय विधि द्वारा। तो भैया लोगों ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर में को दे रखे, देने का मतलब दोनों का परिमाण पता है, दोनों की दिशा पता है। जब दोनों का परिमाण पता है, दोनों की दिशा पता है, तो उनके बीच का कोण भी पता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण कितना है? थीटा। तो अपन को क्या करना है? सदिशों का व्यकलन कौन सी विधि द्वारा देखना है? गणितीय विधि द्वारा। तो भैया लोगों बेसिकली व्यकलन बोले तो जोड़ना ही है। तो पहले मैं जोड़ने का सूत्र बता देता हूं, आपको याद करा दूं वापस। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण। तो अपन ने किसी जमाने में दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकाला था। सूत्र क्या था? पहले सदिश के परिमाण का वर्ग। मैं कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बोलता, कभी कभी बोलता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केस में मैं बोलता हूं जब भी दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण है, तो ये पहला सदिश, ये दूसरा सदिश, तो पहले सदिश के परिमाण का वर्ग, जो भी ये पहला उसके परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस 2 इंटू पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की खोजा, इनके बीच का कोण, जिन दोनों को आप जोड़ रहे हो
उनके बीच के कोण की कोज्या का अंडर। तो ध्यान दे यहां थीटा क्या होगा, थीटा उन दो सदिशों के मध्य कोण होगा जिनको मैं जोड़ रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं उनके बीच के कोण की कोज्या है। ठीक, तो यह तो हो गया दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण। अब अगर मैं दिशा बढ़ जाऊं तो दिशा के लिए मेरे को कोण चाहेगा, तो पहला सदिश खींचा, ये उसके अंतिम बिंदु पर मैंने उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींच दिया। तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगा, और माना कि प्राप्त होने वाला सदिश अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना गुण बना रहा है, अल्फा। तो अपन सब जानते हैं tan अल्फा किसके बराबर आएगा, अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा क्या आएगा, दूसरे का परिमाण इनटू जिन दोनों को जोड़ रहे हैं उनके बीच के कोण की ज्या बटा पहले का परिमाण प्लस दूसरे का परिमाण इनटू उनके बीच के कोण की कोज्या। तो मैं इस सूत्र से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा निकाल सकता हूं। अब मैं इन्हीं सूत्रों का उपयोग वैकलन में भी करूंगा, तो गौर फरमाइएगा। ए वेक्टर व बी वेक्टर के अंतर से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकालना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या बोल सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर बोल सकते हो। अर्थात में को तो क्या करना है, दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकालना, अर्थात ये सूत्र लगेगा। बस यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहा था, यहां ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहा हूं, तो सूत्र क्या आएगा भैया, पहले सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस बी वेक्टर का परिमाण भी होगा, प्लस 2 इंटू पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की कोज्या। किनके बीच का कोण, जिनको हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ किसको रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो कोण किसके मध्य का चाहिए मेरे को, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के, लेकिन मेरे को तो ए और बी के मध्य का कोण दे रखा है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मध्य का कोण क्या आएगा, तो सबसे पहले माइनस बी प्राप्त करना पड़ेगा। तो माइनस बी कैसे प्राप्त करूंगा, बी के परिमाण में समान दिशा में विपरीत सदिश खींच दूंगा, तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो कोण चाहिए मेरे को किसके मध्य, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मध्य। तो अगर ये कोण थीटा है तो कोई बता सकता है ये कोण कितना हुआ, चलो हाल फिलहाल मैंने इस कोण को नाम दे दिया फाई, इस कोण को नाम दे दिया फाई, तो थीटा प्लस फाई कितना होगा भैया, कितना होगा 180। तो फाई का मान कितना है 180 माइनस थीटा, जहां फाई क्या है, ए वेक्टर व माइनस बी वेक्टर के मध्य का कोण। तो आप बोल सकते हो उन दोनों के मध्य के कोण की कोज्या का अंडर। और पता लगा, क्या पता लगा, अरे एंगल चाहिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मध्य, ए और माइनस बी के मध्य कोण कितना है फाई, और फाई का मान कितना है 180 माइनस थीटा। तो आप चाहे तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और पूरी दुनिया जानती है कोस 180 माइनस थीटा। सबसे पहले ये देखो कोस की वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में, उसके लिए ये देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 तो ये हुआ, थीटा घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू माइनस में। 180 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 90 का समगुणज, और 90 का समगुणज है तो cos ही रहेगा, अर्थात cos 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस cos थीटा। तो 2ab इंटू माइनस cos थीटा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो जब दो सदिशों के योग से
प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस 2ab cos थीटा आता है और उन्हीं दो सदिशों के अंतर से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकालते हैं तो यहाँ माइनस 2ab cos थीटा आता है। दोनों ही सूत्रों में यह कोण ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य घटता है, जिनको जोड़ रहे हैं या जिनको घटा रहे हैं। ये तो बात हुई परिमाण के बारे में, लेकिन अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की दिशा भी निकालें। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की दिशा निकालने के लिए पहला ए वेक्टर खींचा, उसके अंतिम बिंदु पर मैंने दूसरा सदिश खींचा माइनस बी वेक्टर। तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश, यह सदिश क्या बताएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को बोले तो क्या बताएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बताएगा। माना कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाला सदिश ए वेक्टर के साथ कितना गुण बना रहा है, बीटा। कितना गुण बना रहा है, बीटा। तो गौर फरमाना, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाला सदिश ए वेक्टर के साथ कितना गुण बना रहा है, बीटा। तो जब दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाला सदिश प्रथम सदिश के साथ अल्फा कोण बनाता है तो सूत्र आता है दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की जा, किनके बीच का कोण, जिनको आप जोड़ रहे हो, जिनका वह परिणामी सदिश है, जिनके योग का वह परिणामी सदिश है, उनके बीच के कोण की जा बटा a प्लस बी cos थीटा। तो क्या आएगा भैया, दो सदिशों के योग से, मैं योग का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने सूत्र योग के निकाले हुए, उनकी सहायता से मैं अंतर के सूत्र बता रहा हूं। तो दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाला सदिश अगर पहले सदिश के साथ अल्फा या बीटा जो भी कोण बनाए तो tan बीटा क्या होगा, ए के, ये जो सदिश है ए के साथ बीटा कोण बनाता है तो सूत्र क्या आएगा, दूसरे का परिमाण इनटू इनके मध्य के कोण की जा, किनके मध्य का कोण, जिनको आप जोड़ रहे हो। तो यहाँ जोड़ किसको रहे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को। तो इनके मध्य का कोण कितना है, फाई का मान कितना है, 180 माइनस थीटा बटा पहले का परिमाण प्लस दूसरे का परिमाण इनटू इनके मध्य के कोण की खोजा, किनके मध्य का कोण, जिनको आप जोड़ रहे हो, और जोड़ किसको रहे हो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हो। तो tan बीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो अब आप यूं बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भैया अगर आप दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा निकालते हो तो यहाँ प्लस में आएगा, और दो सदिशों के अंतर से परिणामी सदिश की दिशा निकालते हो तो यहाँ माइनस आएगा। इन सभी सूत्रों के अंदर अब कोण किसके मध्य है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण है। तो थोड़ा सा मैं इन सबको गायब कर देता हूं, इन सबको मैंने गायब कर दिया। तो भैया लोगों, क्या जब दो सदिशों को जोड़ते हैं और प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकालते हैं तो यह आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जब उन सदिशों को घटाते हैं तो प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण माइनस 2ab cos थीटा। ये इन दोनों सूत्र में ये कोण ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का, या माइनस बी के मध्य का नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का। जब जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह से जब दो सदिशों के योग से, नाम दे देता हूं चलो इसको आर वेक्टर, प्राप्त होने वाला परिणामी सदिश प्रथम सदिश के साथ अल्फा कोण बनाता है तो tan अल्फा बराबर आएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और जब दो सदिशों के अंतर से प्राप्त होने वाला सदिश a वेक्टर के साथ, उसको नाम दे दिया s वेक्टर, a वेक्टर के साथ बीटा कोण बनाएगा तो tan बीटा बराबर आएगा b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। बोले तो जब योग का परिणामी सदिश की दिशा देखेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, और उन्हीं के अंतर का परिणामी सदिश देखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। और इन सभी सूत्रों में ये कोण किसके मध्य का है,
ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण। तो आपने देखा दो सदिशों के अंतर से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण इनके परिमाणों पर तो निर्भर कर रहा है, साथ साथ किस पर निर्भर कर रहा है, इनके मध्य के कोण पर भी निर्भर कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए, थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं विशेष स्थितियों के बारे में। तो बात करते हैं भैया विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, पहला पॉइंट, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में हो। तो जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर जब एक ही दिशा में होंगे तो थीटा कितना हो गया 0, और जब थीटा 0 हो गया तो cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, जो कि cos का कौन सा मान है, अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के अंतर से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण क्या होगा, पहले के परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे के परिमाण का वर्ग माइनस 2 इंटू पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके मध्य के कोण की कोजा, कोजा का मान कितना आ गया, ए का स्क्वायर। गौर फरमाइएगा, ये कोस की अधिकतम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कोस की मैक्सिमम वैल्यू है तो 2ab को मैं 1 से गुणा करूंगा, तो चूंकि ये कोस का अधिकतम मान, तो ये 2ab cos थीटा का मैक्सिमम मान आएगा। लेकिन यह मान इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से घट रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू घटेगी, तो बाकी बची राशि क्या होगी, मिनिमम। अर्थात इस केस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण न्यूनतम होगा। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, और अंडर रूट से वो स्क्वायर हट जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, a माइनस बी, या इसको b माइनस ए भी बोल सकते हैं अगर b का मान a से ज्यादा है। तो भैया जब दोनों सदिशों की दिशा समान है तो उन दोनों सदिशों के अंतर से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण उन दोनों के परिमाणों के अंतर के बराबर आएगा। अर्थात दिशा समान है तो सदिशों को घटा लें, तो परिणामी सदिश का परिमाण घटाने के लिए दोनों के परिमाण घटा दो। अर्थात सदिश घट रहे हैं तो परिमाण भी सीधे सीधे घट जाएंगे। लेकिन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमेशा ए माइनस बी नहीं होगा, ये केवल तब होगा जब दिशा समान है। और इस केस में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, न्यूनतम आएगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि कॉस मैक्सिमम था, घाटा मैक्सिमम, तो बाकी बची राशि मिनिमम। सेकेंड केस देखते हैं, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या हो भैया, विपरीत दिशा में, ए वेक्टर और बी वेक्टर विपरीत दिशा में है। इसका मतलब क्या है भैया लोगों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण कितना हो गया भैया, कितना हो गया 180 हो गया। cos थीटा cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, जो कि cos की न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, पहले सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे के परिमाण का वर्ग माइनस 2 इंटू पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण इंटू के बीच के कोण की कोज्या, जिसका मान कितना है -1 होल स्क्वायर। अरे ये कोस की न्यूनतम वैल्यू है तो ये 2ab की भी न्यूनतम वैल्यू आएगी, और यह वैल्यू इस में से घट रही है तो यह घटने वाली राशि मिनिमम, घटने वाली राशि मिनिमम, तो बाकी बची राशि अधिकतम। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान अधिकतम आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस,
और जब माइनस माइनस प्लस बन गया तो क्या बना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी, जो किसका कौन सा मान होगा, मैक्सिमम मान होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब सदिशों की दिशा विपरीत होगी तो उन दोनों सदिशों के अंतर के परिणामी सदिश का परिमाण दोनों के परिमाणों के योग के बराबर आएगा। अर्थात जब दिशा विपरीत होगी तो घटा रहे तो इनके परिमाण जुड़ जाएंगे, जब दिशा समान होगी तो सदिश घटा रहे तो इनके परिमाण घट जाएंगे, लेकिन जब दिशा विपरीत होगी तो इनके परिमाण जुड़ जाएंगे। अगर दोनों सदिशों को घटा रहे तो प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण इन दोनों के परिमाण के योग के बराबर आएगा। अर्थात और इस केस के अंदर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण मैक्सिमम होगा। अर्थात a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता, a माइनस बी से कम नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं बात। अर्थात बाकी अन्य कोणों के लिए ये 0 डिग्री के लिए, ये 180 डिग्री के लिए, लेकिन a वेक्टर और b वेक्टर के मध्य कोण 0 से 180 हो सकता है। तो बाकी अन्य कोणों के लिए जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 120, 90, बाकी अन्य कोणों के लिए मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इससे तो ज्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा। थर्ड केस देखते हैं, जब a वेक्टर व b वेक्टर लंबवत है। जब a वेक्टर और b वेक्टर लंबवत होंगे तो थीटा कितना होगा 90 cos थीटा, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी भैया, कितनी होगी 0। तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, cos थीटा का मान 0 है, स्क्वायर रूट, तो ये केवल क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप देखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान इससे तो ज्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा। तो अपन एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान a माइनस b से लेकर कहां तक हो सकता है, कहां तक हो सकता है a प्लस b तक। a माइनस b कब होगा, जब दिशा समान हो, और a प्लस b कब होगा, जब दिशा विपरीत हो। बाकी अन्य अवस्था में a माइनस b से तो ज्यादा होगा और a प्लस b से कम होगा। यूं समझिए, अगर a का परिमाण 15 और b का परिमाण 10 है तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान 15 माइनस 10 बोले तो 5 से लेकर 15 प्लस 10 25 तक हो सकता है। अर्थात मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर 6, 7, 8, 12, 15, 20, 22, 25 तक हो सकता है। ये 25 से ज्यादा नहीं होगा और 5 से कम नहीं होगा। गजब की बात ये, a का मान 15 और b का मान 10 है, लेकिन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू 5 से लेकर 15 तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगी वो इनके मध्य के कोण पर। जबकि अदिश राशियों में a का मान 15 और b का मान 10 होता तो a माइनस b हमेशा कितना होता 5, लेकिन यहाँ क्या है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी घट रही है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते। तो बात करते हैं मॉडुलस, अगर यदि a वेक्टर और b वेक्टर शून्य सदिश नहीं, अर्थात इन दोनों का परिमाण 0 नहीं, दो अशून्य सदिशों के लिए यदि मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर और मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर हो तो a वेक्टर व b वेक्टर के मध्य का कोण बताइए। a वेक्टर व b वेक्टर के मध्य का कोण बताइए। तो दो अशून्य सदिशों के लिए अगर a वेक्टर और b वेक्टर के योग के परिणामी सदिश का परिमाण
और उन्हीं के अंदर के परिणाम में सदिश का परिमाण बराबर है, तो इनके मध्य का कोण बताइए। तो अपन एक बात चीज जानते हैं क्या, कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होता है, थीटा होता, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होता भैया लोगों, किसके बराबर था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता। और इन्हीं दोनों सदिशों के अंतर के परिणाम में सदिश का परिमाण क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये यहां पढ़ते हैं, तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आप इजाजत दें तो दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो दोनों वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab cos थीटा आएगा तो माइनस आएगा तो इधर प्लस, तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा कितना हो जाएगा, 4ab cos थीटा, और उधर कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बच जाएगा, 0। अरे ये इधर आ गया तो इधर क्या बच जाएगा, 0। अब इन चारों का गुणन 0 है, तो चारों का गुणन 0 होने का मतलब क्या है, इनमें से कोई सी न कोई एक चीज 0 है। क्या 4 0 हो सकता है, नहीं। क्या ए का परिमाण 0 है, ये तो क्वेश्चन में बोल रहा था, नहीं। क्या बी का परिमाण 0 है, ये भी क्वेश्चन में बोल रहा था, नहीं है। तो क्या 0 है, cos थीटा 0 है, और cos की वैल्यू 0 कब होगी, जब कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अर्थात जब कोण 90 डिग्री होगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण समान होगा। तो चलिए आज इतना सही पढ़ते हैं, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे।